भारत बायोटेक साथियों, यह देखो किसान प्रेरणा स्थल पर इस समय बीकानेर की पूरी टीम पहुंची हुई है और हम चाहते हैं कि सब भीड़ को दिखाया जाए किस तरह से यहाँ पर लोग जमा हैं। और देखा आपने कि पूरे मतलब जोश के साथ यहाँ पर किसान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये इनका कहना है कि यहीं पर डटे रहेंगे। और ये किसान प्रेरणा स्थल से मैं समय रमाशंकर बीकानेर चैनल से अपने एडिटर अरुण कुमार हरदोनिया जी के साथ यहाँ पर उपस्थित। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार शर्मा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मेरठ मंडल उपाध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ इस संगठन की। तो क्या यहाँ पर क्यों आए, क्या मांगे हैं और कब तक यहाँ रहेंगे, बताएंगे? हमारी मांगे ये हैं कि पहले तो एमएसपी जो है उसकी लिखित में गारंटी दी जाए। नंबर 2, कोर्ट में जाने का रास्ता खुला होना चाहिए, किसानों को कोर्ट में जाने से ना रोका जाए। ये बिल्कुल लिखित में हमें दिया जाए, जब भी हम मानेंगे, क्योंकि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है बिना लिखित होने के। तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग जो है किसान कम है, नेता ज़्यादा है, ऐसा क्या सही है? ये ऐसा कोई कुछ नहीं है। किसानों की जो मांग है वो मान ली जाए। कोई नेता नहीं बन रहा है, सब अपनी मांगों के लिए अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं। ठंड के मौसम में परेशान हैं सब लोग, लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएंगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और कल हम 6 तारीख को, कल हमारा बहुत बड़ा पंचायत है किसानों की जो यहाँ पर होगी। तो आज जो बातचीत हो रही सरकार की किसान की, क्या लगता है आपको, उसमें कोई हल निकलने वाला है? जब 4 पंचायतों में जब नहीं निकला उनका कुछ बैठकों मीटिंगों में, तो अभी क्या निकलने की उम्मीद लग रही है। सरकार घमंड में आ रही है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा और जब ही किसान यहाँ से वापस हटेगा। तो साथियों, देखा ये थे अनिल शर्मा जी, किसान यूनियन मंडल मेरठ उपाध्यक्ष, और तमाम मौजूद के साथ जो पीछे दिख रही है साथी हैं सब, और इनके साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए। सरकार की और किसानों की मांग चल रही है, चार बैठकें हो चुकी हैं, आज भी बैठक है, तो क्या लग रहा है आपको? अरे रोज बैठक करो, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है? रोज बैठक करो यार, बैठक ही तो चल रही है, बैठक करते रहो, जाते रहेंगे, बैठक होती रहेगी। तो आप सरकार की बात से खुश नहीं है? भाई हम तो एक ही मांग है हमारी, तो सबसे पहली प्रदेश सरकार सारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तनख्वाह, वेतन, भत्ता, पेंशन सब आज से खत्म कर दे। हम अपनी मांग मांगनी छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे, धरना खत्म कर देंगे। देश का 50% बजट इन्हीं के पेट में जाता है, तनख्वाह में और वेतन भत्ता में। यही खा रहे हैं देश को लूट लूट करके, हर साल बढ़ा लेते हैं पार्लियामेंट में बैठ करके। कब तक डटे रहेंगे? जब तक इनकी तनख्वाह, वेतन, भत्ता ये सब खत्म नहीं हो जाएंगे। बिल के बारे में क्या कहना है? बिल के बारे में ये जाने क्या करेंगे, हमने तो अपना विरोध जता दिया, कृषि सचिव को बताया ये सारी बात, लिखित में दे दिया इनको। जो कृषि सचिव है आशीष भूटानिया जी, उनको कृषि भवन में जा करके बैठ करके एक एक बात लिख करके दे आए। और भी कुछ बोलेंगे आप? मैं रामपुर से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ संजोर अली पाशा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जिन बातों को लेके, कि जो बड़े कितने मजे की बात है कि एक विधायक हमने 5 साल के लिए चुना और उसके बाद वो पूरी जिंदगी बड़े आराम से हमारे कमाए हुए पैसों पे से भत्ता लेता रहता है और राज करता रहता है। वो लखनऊ भी जा रहा है और दिल्ली भी जा रहा है, बड़े आराम से हर जगह घुस रहा है। और हम मेहनत कर रहे हैं रात और दिन, पसीने में, इस बारिश में, आंधी में, उसके बाद भी ना हमें दिल्ली घुसने दिया जाता है, ना कोई हमारा कोई वेतन होता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा है वैसी अगर मांगे होती हैं तो हम सब लोग संगठन उस बात को मानने को तैयार होंगे, वरना यहीं पर ही अपना प्रदर्शन जमाए हुए हैं। कब तक रहेंगे आप? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जब तक अगर वो मांगे हमारी नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम यहीं रहेंगे। किसान पहुंचे हुए हैं और ट्रैक्टर पर चलते हुए चलाकर यहाँ पर आए हैं। ये तो कहाँ से पहुँचे आप ट्रैक्टर लेके?
लखनऊ सब लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है दिल्ली का दिल? दिल्ली के दिल तो अच्छा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का दिल अच्छा नहीं है, जिनको किसानों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। वो सिर्फ अपने मन की बात बताते, बाकी दूसरे के मन की सुनते ही नहीं है। भाई उनके मन में क्या है आपने देखा होगा, लगातार हर महीने उनकी दिल की बात बताते हैं, मन की बात बताते हैं, लेकिन किसानों के मन में क्या है, किसानों के दिल में क्या है, उनको नहीं सुनना है। उनको सिर्फ अपनी बताना है और कुछ नहीं सुनना है। कब तक आप रहेंगे? जब तक माने नहीं मानेंगी जाएगी तब तक हम लोग। 2 महीने अब तो बच्चे भी आने वाले हैं, अब तो बच्चे भी आने वाले, साथ में बच्चे भी सब यहीं बैठेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष फरखाबाद से आया हूँ और हमारी मांग यही है कि जो 3 बिल बनाए वो चलो ठीक है आपने बना दिए, लेकिन जो किसानों के हित में MSP का रेट है वो निर्धारित किया जाए, और ताकि जो आड़ती 10 रुपए 11 रुपए किसानों की फसल खरीदते हैं, वही फसल कुछ चंद्र घूसखोर अफसरों की बदौलत उसी को उस पे सरकारी रेट में बेचा जाता है। इसके रोकथाम होगी और किसान अपनी फसल को रोक सकेगा और आधी फसल अपनी क्षमता के अनुसार बेच देगा। उनके मन में ये डर है कि अगर हमने ये लागू कर दिया किसान जागरूक हो जाएगा। जो कालिए बैठे हुए बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं जो फसलों को ब्लॉक कर लेते हैं और बाकी फसल महंगी हो जाती है, वो बंद हो जाएगी महंगी होना, इससे उससे बहुत बड़ा और अभी ये मांगे मानी, अभी तो हम लोग आए, बच्चे आएंगे, फिर भैंस अपनी भैंसें वैसे सब खोल के ही लाएंगे, दिल्ली में ही लाएंगे, सब यही लाएंगे हम। जो दिल्ली के दिल बना तो भाई भैंसे भी लाएंगे जी। दिल्ली में ही रहेंगे? दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली तो हमारी है। अब तो दिल्ली जल्दी जाने वाले हम लोग हैं। दिल्ली है दिल वालों की। क्या कहोगे आप? हम बिजनौर से आए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं करते जब तक हम जाएंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे, चाहे हमें साल हो जाए, 6 महीने लग जाए हमें। भारतीय किसान नहीं था, मेरे पिता दादाजी भारतीय किसान थे। मैं गढ़वाल उत्तराखंड पौड़ी जिले का श्रीनगर का रहने वाला हूँ। हमारी किसानी खेती पर्वतीय है, जो कि सीढ़ी नुमा खेतों में है, जहाँ की हल बैलों से ही खेती होती है, और हमें हल को और बैलों को जिंदा रखने के लिए भारतीय सरकार से कम 50 करोड़ अरब प्रति साल चाहिए। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। इनकी भी एक मांग है और वो भी लोन पे नहीं, कैश में, यानी कि भुगतान सुविधा में, दिहाड़ी या मेहनत के हिसाब से। बहुत बड़े वो हमारे हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये 3 अधिवेशन नहीं लाते तो किसान जगता? आप बताओ, अगर वो किसान तो पैसा मेरी जेब में बाकी जा रही है तो ले लें, फीता पड़ेगा, तुम्हारी टेस्ट होगा भाई, IAS का टेस्ट होता है, PCS का टेस्ट होता है, इनका टेस्ट तो नहीं हुआ फिर। इनको तो हमने भेज दिया देश में काम करने के लिए 5 साल के लिए।